दोस्तों राम राम। मैं सीमा हाजिर हूं आपके अपने चैनल साधना सागर पर एक नया एपिसोड लेकर। हमारा आज का विषय है भाग्य और कर्म। इस पूरे एपिसोड के 4 भाग आप देखेंगे। आज पहला भाग आपके सामने लेकर मैं आई हूं। आप सबसे एक निवेदन, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट में लिखकर हमें भेजें। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। भाग्य और कर्म भाग 1। हमारा जीवन कैसा होगा, यह भाग्य तय करता है या हमारे कर्म? क्या भाग्य अटल है या क्या कर्म के द्वारा उसे बदला जा सकता है? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए आज हम धर्मग्रंथों, महापुरुषों के जीवन और व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से इस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करें। हमारे शास्त्रों में भाग्य और कर्म को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण मिलते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वह पूर्व निर्धारित होता है, इसे भाग्य कहा जाता है। लेकिन दूसरी ओर गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है लेकिन उसके परिणाम पर नहीं। अब सवाल उठता है, भाग्य क्या है और कर्म क्या है? चलिए इसे समझते हैं। भाग्य के 3 मुख्य घटक। पहला, पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव। हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का असर हमारी वर्तमान परिस्थितियों पर पड़ता है, इसे संचित कर्म कहा जाता है। दूसरा, संयोग और परिस्थितियां। कई बार जीवन में कुछ घटनाएं हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, इसे हम भाग्य का खेल मान सकते हैं। और तीसरा, नियतिबद्ध घटनाएं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो समय आने पर घटित होती ही हैं, जैसे मृत्यु। कर्म की शक्ति। कर्म की शक्ति को हम 3 रूप में देखते हैं। जैसे वर्तमान के कर्म, हम अपने प्रयासों से अपने भविष्य को बदल सकते हैं। नियंत्रण की शक्ति, हमारे विचार और कर्म हमारे भाग्य को नियंत्रित कर सकते हैं। आशावादी दृष्टिकोण। यदि हम सकारात्मक सोच के साथ कार्य करें तो हम अपने जीवन को नया मोड़ दे सकते हैं। अब आइए इसे कुछ ऐतिहासिक और धार्मिक कथाओं के माध्यम से समझते हैं। महाभारत में दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों का भाग्य एक जैसा था। दोनों राजकुमार थे, दोनों को समान अवसर मिले, लेकिन कर्मों ने उनके भविष्य को बदल दिया। दुर्योधन ने अधर्म और अहंकार का मार्ग चुना, युधिष्ठिर ने धर्म और सत्य का पालन किया और अंत में विजय प्राप्त की। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारा भाग्य चाहे जैसा भी हो, हमारा कर्म ही हमें सफलता या असफलता की ओर ले जाता है। भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। क्या यह उनका भाग्य था? हाँ, लेकिन उन्होंने इससे अपने कर्मों से महिमा प्रदान की। उन्होंने कठिनाइयों को स्वीकार किया और धर्म का पालन किया, जिससे वे आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजे जाते हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन भी एक प्रेरणा है। यदि वे केवल अपने भाग्य को स्वीकार कर लेते तो एक महान सन्यासी नहीं बन पाते। उन्होंने अपने ज्ञान, परिश्रम और पुरुषार्थ से दुनिया को एक नई दिशा दी। पीजे अब्दुल कलाम एक मछुआरे के बेटे थे। यदि वे केवल अपने भाग्य को स्वीकार कर लेते तो वे कभी भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति नहीं बन पाते। उन्होंने कठिन परिश्रम से अपने जीवन को संवारा और पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। हमारे धर्म ग्रंथों में भाग्य और कर्म को लेकर विभिन्न मत मिलते हैं। गीता और उपनिषद हमें यह बताते हैं कि भाग्य और कर्म साथ साथ चलते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपनी सोच और कर्मों के द्वारा अपनी दिशा तय करें। भगवान बुद्ध कहते हैं, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। विज्ञान भी यही कहता है कि हमारी आदतें और सोच हमारे जीवन की परिस्थितियों को प्रभावित करती हैं। जब हम सही दृष्टिकोण रखते हैं तो हमारा भविष्य भी उसी दिशा में आकार लेता है। अब आइए इस पूरी चर्चा का सार संक्षेप में देखें। भाग्य और कर्म विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। यदि जीवन में कठिनाइयां आएं तो इसे भाग्य मानकर हार न माने।
कर्म के द्वारा ही हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण और सत्कर्म से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। धैर्य और निरंतर प्रयास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ अब विराम। आज की चर्चा यहीं तक, आगे की चर्चा कल करते हैं। हम आशा करते हैं कि यह विचार विमर्श आपके लिए लाभकारी होगा। आपके लिए एक प्रश्न, क्या आप कभी ऐसी परिस्थिति में रहे हैं जहां कर्म ने आपके भाग्य को बदल दिया हो? अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें, उन्हें हम अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। दोस्तों, भाग्य और कर्म का ये एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। अभी चर्चा जारी रहेगी। कल आपसे फिर मिलती हूँ। राम राम।